फर्स्ट काइंड ऑफ सेल हमने कौन सा किया था? दैट वाज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने बोला दैट द एनर्जी कौन सी केमिकल एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो रिएक्शंस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, राइट? रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होने लग जाती है थ्रू अ सेल। ओवर हियर द सेकंड टाइप ऑफ सेल जो कि हम आज डिस्कस करेंगे उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बुलाते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted to chemical energy, ठीक है? और इसमें रिएक्शंस जो होते हैं दे आर नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब कि हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच रिएक्शंस इसमें स्पॉन्टेनियस तभी होंगे अगर हम बाहर से इलेक्ट्रिक करंट इसमें सप्लाई करते हैं। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन चैम्बर, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन चैम्बर, अनलाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें दो डिफरेंट चैम्बर्स थे, जिसपे ऑक्सीडेशन अलग से हो रही थी और रिडक्शन अलग से हो रही थी, ठीक है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होगी दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन वन सेल ओनली। तो इस सेल के अंदर देयर आर मेटल इलेक्ट्रोड्स व्हिच आर प्लेस्ड, and these metal electrodes they are connected to a battery, ठीक है? They are connected to a cell. The negative side or the negative electrode over here that is known as the cathode, and the positive electrode over here it is known as the anode. Okay? जो electrodes होते हैं they may be of two types. The electrodes which generally are mostly non-reactive, which means that they are not going to participate in the reaction which is taking place in the electrolytic cell. और ये जो electrodes होते हैं mostly हम non-reactive electrodes दो लेते हैं, one which is graphite and the other one that is platinum, ठीक है? हमें पता है ना कि ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सो इलेक्ट्रॉन्स मे बी नॉन रिएक्टिव व्हिच कैन बी टेकन एज ग्रेफाइट और प्लैटिनम, और जो सेकंड होते हैं दे आर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स कौन से होंगे? वो मोस्टली उन मेटल्स के बने होते हैं जिस मेटल का इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें लेते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक कॉपर, ओके? अब जिसको हमने जिस एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को डिसोसिएट करना है तो हम ऑलरेडी सब्सटेंसेस को क्लासिफाई कर चुके हैं इनटू इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो डिसोसिएट होंगे और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो डिसोसिएट नहीं होंगे। तो इसके अंदर हम लोग एक सूटेबल जिसको भी हमें डिसोसिएट करना है वो वाला इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, ठीक है? बट यू नीड टू रिमेंबर कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट दैट इज गोइंग टू बी सच दैट it is either in the aqueous state. Aqueous state means we dissolve it in water, or in the, you can say, molten state. ठीक है? अगर हम सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट लेंगे द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। सो इधर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो होना चाहिए मोल्टन स्टेट में या होना चाहिए एक्वस स्टेट में, ठीक है? ओनली देयर इट इज गोइंग टू डिसोसिएट इनटू आयंस।
In this case, the electricity that is conducted by movement of ions, there are two types of ions which will be formed by the dissociation of electrolyte. One which is known as the cations. ठीक है? Cations, they are positively charged, and the cations, they are going to move towards cathode. ओके, अब कैथोड की तरफ मूव करेंगे तो कैथोड में क्या होती है, रिडक्शन ऑफ कैटायंस इज गोइंग टू टेक प्लेस. रिडक्शन का मतलब इट इज गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड डिपॉजिट एज अ सॉलिड ऑन द कैथोड. ठीक है. Whereas when we are talking of the second type of ions, वो होते हैं anions, which are going to be negatively charged and they move towards anode, right? और एनोड पे क्या होगी, इनकी ऑक्सीडेशन, that is loss of electrons, is going to take place and the anions are liberated towards the anode. ठीक है. सो ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग एक सेट ऑफ लॉज फॉलो करते हैं which is known as the Faraday's laws. What are these Faraday's laws? Faraday's laws are a set of two laws. The first law of Faraday says that the weight of substance deposited at the anode or at the electrode, लिख लो, at the electrode depends upon the charge flowing through the cell. Depends upon the charge flowing through the cell. ठीक है. If the weight of the substance that is taken as W and the charge flowing through the cell is taken as Q, then mathematically W is directly proportional to Q. तो जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा थ्रू अ सेल, उतना ही ज्यादा weight of the electrode that is going to be deposited. ठीक है. हमें पता है कि Q that is equal to IT. So W that will become equal to directly proportional to IT, where I that is the current flowing through the cell and T that is equal to time. ठीक है. Or we say that W that is equal to ZIT, where Z is the electrochemical equivalent. Z that is known as the electrochemical equivalent, and it may be defined as, if we say that the current flowing through the cell is 1 ampere, right, and the time that is equal to 1 second, then W that becomes equal to Z according to this equation. I is 1, T is 1, so W will become equal to Z. तो define करो क्या होता है electrochemical equivalent. It is the weight deposited. It is the weight deposited at the electrodes when 1 ampere of current flows through the cell in 1 second. ठीक है. So अब according to this हम लोग weight deposited calculate कर
सकते हैं अगर हमें पता है कि करंट जो है दैट इज कितना करंट फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, ठीक है। तो Z की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, Z दैट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इनटू फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी NF, ठीक है। सो एटॉमिक वेट ऑफ द सब्सटेंस, जैसे हमको कॉपर दिया गया है और कॉपर का हमको वेट डिपॉजिट कितना हुआ है वो कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर लेंगे और नीचे हमने n ले लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, और ये फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी नो दैट इज इक्वल टू 96500 कूलम, ठीक है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Z ओवर हियर, व्हाट विल वी गेट, W इज इक्वल टू एटॉमिक वेट को मैं m ले लेती हूं, ठीक है, m अपॉन NF into I into T. So this is how we can calculate the weight deposited. Then the second law of Faraday is if we connect this thing in series, two cells in series, ठीक है, two electrolytic cells in series. series का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव से आगे नेगेटिव, ठीक है, उसी तरह से एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव. सो सीरीज में हमने सेल्स कनेक्ट करे हैं और दोनों सेल्स में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लिए. ओके, तो जब हम दोनों सेल्स में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, देन अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, weight of first substance deposited upon weight of second substance deposited, that is equal to equivalent weight of first upon equivalent weight of second. Weight of first substance deposited upon weight of second substance deposited is equal to equivalent weight of first upon equivalent weight of second. Equivalent weight हमने ऑलरेडी देख लिया था फर्स्ट सेकंड वाले चैप्टर में कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसिड्स का कैसे करते हैं और उसका कैसे करते हैं, बेसिस का कैसे करते हैं, सॉल्ट्स का कैसे करते हैं. तो अगर इसमें हमको दोनों के इक्विवेलेंट वेट पता हो, ओके, और हमें वेट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस पता हो, तो हम वेट ऑफ सेकंड सब्सटेंस इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, आल्सो फैराडे सजेस्टेड टू अस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्या थी वो कि अकॉर्डिंग टू फैराडे अगर हम लोग बाय चांस हम कुछ से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हमने कुछ एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, राइट, अब उस इलेक्ट्रोलाइट में उस मेटल को, जो उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मेटल है, उसको डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज चाहिए, वो हमको कैलकुलेट करना है. तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडे कि ही सेड दैट 1 फैराडे ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल of electron exchange. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन ले रहे हैं H पॉजिटिव, राइट, H पॉजिटिव दैट gains 1 electron to give us hydrogen. यहाँ पे we are seeing that 1 mole of electron is required. तो हाइड्रोजन डिपॉजिट करने के लिए 1 mole of electron exchange is taking place. अगर 1 mole of electron exchange is taking place, so how much of electricity or how much of charge would be required? 1 Faraday. Okay, so it means the charge required to deposit hydrogen, that is going to be equal to 96500 coulomb. But if similarly हम लोग Cu2 positive लेते हैं, we can see over here to deposit Cu 2 mole of electrons are required, या 2 mole of electron exchange is taking place. तो यहाँ पे चार्ज कितना चाहिए हमें, 2 फैराडे.
So that will be equal to how much? 96500 into 2 coulombs. ठीक है? Similarly, अगर हम Al3 पॉजिटिव ले रहे हैं तो 3 electron exchange is taking place to deposit aluminium. So charge over here that will become equal to 3 Faraday is equal to 96500 into 3 coulombs. ठीक है? Is it clear? So these are the Faraday's laws. इसमें से एक छोटा सा तुम्हें न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो हम एक बहुत इजी सा क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं. Write down the question. Your question is a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 amperes. With a current of 1.5 amperes, calculate the mass of copper deposited at the cathode. Calculate the mass of copper deposited at the cathode. ठीक है? So यहाँ पे हम Faraday का first law लगाएंगे. W that is equal to ZIT, right? And Z we said that is equal to atomic mass upon NF into I into T. ठीक है? Atomic mass of copper that is equal to 63.5. Current flowing कितना उन्होंने दिया है? 1.5. और टाइम कितना दिया है उन्होंने? 10 minutes. Minutes have to be converted into seconds. So 10 into 60. Okay. Divided by copper में 2 electron exchange होता है ना? So 2 into 96500. Right? तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, it comes to 0.296 grams. So इस तरह से एक सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है. ओके? एक और जो क्वेश्चन आता है कि what is the charge flowing through the cell, या what charge is required for the following reactions. Okay, reaction हमको दी हुई है. The first reaction given to us is Al3 positive plus या Al3 positive to Al, right? Second reaction हमें दी है MnO4 negative to Mn2 positive. Now in both the cases हमें क्या करना है? We have to calculate the electron exchange. जब हम Al3 positive से Al में जा रहे हैं तो 3 electron exchange हो रहा है ना? So इसके मतलब चार्ज हमें कितना चाहिए? 3 Faraday. या अगर उन्होंने कूलम्स में पूछा है तो चार्ज हमें कितना चाहिए? 3 into 96500 कूलम. In this case हमें पहले इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा. किस बेसिस पे? On the basis of redox reactions. आपने 11th में करी है तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज फाइंड करते हैं. In this MnO4 negative that is converting to Mn2 positive. Let's calculate the oxidation number of manganese over here. आता है ना? X plus oxygen का क्या होता है? -2. 4 2s are 8. So this is going to be x minus 8 that is equal to -1. So x becomes equal to 7. ठीक है? So यहाँ पे oxidation state manganese की है +7.
अब ये +7 से +2 जा रहा है, तो 7 - 2 दैट इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, और ये रिडक्शन हो रही है बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सो अगर 5 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब हमें कितना फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 5 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रिंग अबाउट दिस रिएक्शन, राइट। सो 5 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ 5 × 96500 कूलम्स, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड? सो इस तरह के क्वेश्चंस हमको इस सेक्शन में से आते हैं। Then we go on to the electrolysis of certain substances, products of electrolysis. Products of electrolysis, हम थोड़े से different electrolytes लेंगे और उसकी हमने products देखनी है, ठीक है, in the electrolytic cell. The first one, that is molten NaCl. The electrolyte which we are taking in the electrolytic cell, that is sodium chloride. अब जो sodium chloride है NaCl, that dissociates as Na positive and Cl negative, ठीक है। कैथोड कैथोड पे जो रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन, Na पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन टू गेट Na, और एनोड पे जो रिएक्शन होगी दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो यहाँ पे Cl नेगेटिव -1 इलेक्ट्रॉन टू गिव अस Cl। ये आपको आ सकता है ऐसा, अच्छा, किसी भी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का Cl plus Cl to give us Cl2. Over here there are two reactions which are taking place. The first reaction is the primary reaction, ठीक है, and the second reaction is the secondary reaction, ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब हम लोग मोल्टन NaCl की जगह एक्वस NaCl लेते हैं, राइट। एक्वस NaCl में हमारे पास NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, सो दो डिफरेंट उसकी डिसोसिएशन होगी। एक होगी NaCl की give us Na positive plus Cl negative, right, और वाटर भी डिसोसिएट करता है to give us H positive and Cl negative. अब यहाँ पे आप रिएक्शन में देख रहे हो कि there are 2 cations and there are 2 anions. तो कैथोड पे both the cations they are going to run towards the cathode, that is Na positive is going to gain 1 electron to give us Na. In a similar manner, H positive will gain an electron to give hydrogen. अब कौन सी रिएक्शन इसमें फिजिबल होगी वो हमको देखना है। जब हम E0 वैल्यूज देखते हैं, जो डेपोजिशन होता है किसी भी एक सब्सटेंस का किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो वो उसकी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, E0 वैल्यू के ऊपर, राइट। E0 वैल्यू फॉर सोडियम दैट इज गिवन एज -2.71 वोल्ट and E0 value for hydrogen that is given as 0 volt, right? अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ी थी उसके बारे में सोचेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने बोला था कि जिसकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यूज होती है उसमें टेंडेंसी रहती है टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, है ना। जिसकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी दैट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हुआ वो सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा, ओके। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज्यादा नेगेटिव वैल्यू जो है वो सोडियम की है, तो सोडियम पे रिड्यूस होने के बजाय टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीडाइज होने की, जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं।
राइट? सो कैथोड पे वही ज्यादा इजिली डिपॉजिट होगा which has a higher value of reduction potential. Higher value of reduction potential over here is that of hydrogen. So this reaction is going to take place and this reaction will not take place. Okay, so जब हम aqueous NaCl की electrolysis करते हैं तो product at the cathode that is going to be hydrogen. ये आपको MCQ में ये वाला क्वेश्चन आता है, इस साल भी आया हुआ है कि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो इसका क्या प्रोडक्ट आएगा कैथोड में, राइट? और ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में तो जरूर आता है, एक क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से, ठीक है? सो यू हैव टू सी कि जिसकी अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दे रखी होगी ना, तो जिसकी हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी वो क्या करेगा, दैट इज गोइंग टू बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड. ओके, फिर एनोड की रिएक्शंस देखते हैं. एनोड में भी हमारे पास दो वो है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आएगा. There are two negatively charged ions, right? So जैसे कैथोड पे रेस हुई थी वैसे ही वहां पे भी रेस होएगी. ओके, सो एनोड पे जब हम लोग देखते हैं तो एनोड पे जो रिएक्शंस होंगी, there are two reactions. The first reaction that is Cl negative that loses one electron to give us Cl, and the second reaction is 4OH negative, it loses 4 electrons to give us 2H2O plus O2. ठीक है? अब यहाँ पे जब हम लोग ऑक्सीडेशन इसमें E0 वैल्यूज देखते हैं तो E0 वैल्यू फॉर Cl that is equal to 1.36. वोल्ट, whereas जो नीचे वाले का है E0 that is 1.23 वोल्ट. क्लियर? सो जैसे हमने कैथोड पे बोला कि जिसकी हायर रिडक्शन पोटेंशियल है वो डिपॉजिट होगा, उसी तरह से एनोड पे जिसकी लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है वो डिपॉजिट होना चाहिए. ठीक है? सो यहाँ पे लोअर रिडक्शन पोटेंशियल इसकी है, तो ऑक्सीजन शुड बी लिबरेटेड एट द एनोड, बट दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस. दिस इज एन एक्सेप्शन ओवर हियर. Why? You can write down, although the reduction potential of chlorine is 1.36 volts, 1.36 volts, and that of OH negative is 1.23 volts. Still chlorine is liberated at the anode due to concentrated solution of NaCl, and secondly due to over voltage. राइट? तो अब जब हम इसकी समरी करें रिएक्शन की, तो जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे NaCl का, कैथोड पे क्या लिबरेट हो रहा है, हाइड्रोजन, और एनोड पे क्या लिबरेट हो रहा है, क्लोरीन, और सॉल्यूशन में क्या रह जा रहा है, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस. तो जो सॉल्यूशन वापस बचती है आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, जब हम उसको क्रिस्टलाइज करते हैं, क्रिस्टलाइज हम कैसे करते हैं कि उसको इवेपोरेट किया, इवेपोरेट करने के बाद उसको हमने क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक इवेपोरेट करते हैं. ठीक है? फिर जब क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ जाता है तो उसको फिल्टर कर देते हैं, मदर लिकर सारा निकाल देते हैं, जो क्रिस्टल्स बचते हैं उनको फोल्ड्स ऑफ क्रिस्टल पेपर में हम ड्राई कर लेते हैं. तो वो जो क्रिस्टल्स हमारे पास बचते हैं, दे आर क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. Right? So you can get a 2-mark question like this also. कि what are the products of electrolysis of aqueous NaCl?
So उसमें आपने आंसर कैसे लिखना है कि at cathode hydrogen is liberated, at anode chlorine is liberated, and in the solution Na positive and OH negative ions they remain back. Is it clear? Okay. Then next we are going to do electrolysis of lead bromide. Electrolysis of molten lead bromide. This is very simple. ठीक है, यहाँ पे again PbBr2 that is going to dissociate as Pb2 positive plus 2Br negative. Cathode reaction. At cathode, reduction reaction will take place. Pb2 positive that is going to gain 2 electrons to give Pb. ठीक है, and at anode 2Br negative they are going to lose 2 electrons to give bromine. So cathode पे lead is going to be deposited and anode पे bromine that is going to be liberated. ठीक है. The next is electrolysis of aqueous copper sulfate. Electrolysis of aqueous copper sulfate using platinum electrodes. Platinum electrodes. Non-reactive electrodes हम यहाँ पे ले रहे हैं. ठीक है, aqueous है तो copper sulfate that is going to dissociate as Cu2 positive plus SO4 2 negative. ठीक है, and water H positive and OH negative. Again there is going to be a race between these two at the cathode. So at cathode, Cu2 positive will gain 2 electrons to give Cu, right? Or hydrogen will also gain 2 electrons to give H2, right? अब यहाँ पे E0 वैल्यू जो कॉपर की है that is equal to 0.34 volt and that of hydrogen is equal to 0 volt. So हमने बोला जिसकी higher reduction potential होगी that will be liberated at the cathode. So higher reduction potential copper की है, so copper will be deposited at the cathode. Similarly when we are talking of SO4, अब यहाँ पे SO4 भी नहीं liberate होता है. SO4 की reaction does not take place. On the contrary, only the reaction of OH negative that is going to take place over here. Four OH negative minus 4 electrons to give us 2 H2O plus O2. This is the reaction which is taking place at the anode and only oxygen will be liberated at the anode. तो प्रोडक्ट्स इसके क्या हो गए? कॉपर एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन एट द एनोड. ठीक है, अब यही रिएक्शन हम लोग करेंगे. ये हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स दिए हैं, यही रिएक्शन हम करते हैं यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स. नंबर 5, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, सो कॉपर इलेक्ट्रोड जब यूज करेंगे तो ऊपर वाली रिएक्शंस तो सेम हो जाएगी. कॉपर सल्फेट डिसोसिएट्स इनटू Cu2 positive plus SO4 2 negative, right? Reaction at the cathode, that is
going to be Cu2 positive gains 2 electrons to give Cu, ठीक है, and at anode an opposite reaction that is going to take place, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड्स है वो भी कॉपर के बने हुए हैं, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में. So anode में Cu loses 2 electrons to give Cu2 positive. So you have to be very careful over here कि किस तरह से आपको इलेक्ट्रोड्स कौन से दिए हुए हैं. अगर आपको इलेक्ट्रोड्स दिए हुए हैं प्लैटिनम के, तो तब इन दैट केस कैथोड पे लिबरेट हो रहा है कॉपर और एनोड पे लिबरेट हो रहा है ऑक्सीजन. पर अगर हमें कॉपर इलेक्ट्रोड्स दिए गए हैं तो कैथोड पे कॉपर और एनोड पे Cu2 पॉजिटिव. ठीक है, इज इट क्लियर?